हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आसियान क्या है, ये जानेंगे। और इसके साथ आसियान की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, और आसियान के सदस्य देश कौन से हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आसियान क्या है। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सदस्य देशों की बात करें तो आसियान के सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। यहीं पर एक पॉइंट और ऐड करना है आपको कि जो 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था। और इस सम्मेलन में तिमोर लेस्ते को आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है। तो 11वां जो सदस्य है वो है तिमोर लेस्ते। आपको ध्यान रखना है कि आसियान में जो मेंबर कंट्रीज थे पहले 10 थे, और जो 26 अक्टूबर 2025 को आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 जो कि 26 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था, इसमें तिमोर लेस्ते को तिमोर लेस्ते को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आसियान की उत्पत्ति की बात करें तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। संस्थापक राष्ट्र और सदस्य देशों में इतना सा अंतर है कि जब ये संस्था बनती है तब उस समय पर जितने देश उस घोषणा पत्र पर या उस चार्टर पर या उस रूलिंग पर साइन करते हैं वो संस्थापक राष्ट्र होते हैं। और उसके बाद में जितने भी कंट्रीज ऐड होती हैं उन सभी को मिला करके वो सदस्य देश बनते हैं। तो आसियान के संस्थापक राष्ट्र इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। और सदस्य देश अभी 11 है। 1990 के दशक में वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दोगुनी हुई थी। ब्रुनई ने 1984 में, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997, कंबोडिया 1999 सदस्य राष्ट्रों में शामिल हुए थे। और 2025 में तिमोर लेस्ते कंट्री को ऐड किया गया है। तो टोटल अभी आसियान कंट्रीज हैं 11। 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1997 में आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए वाली कॉनकॉर्ड द्वितीय, 2007 में सेबू घोषणा, 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 में आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल हैं: आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। उद्देश्य की बात करें तो
आसियान का उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखना, ये सभी आसियान के उद्देश्य है। तो आज का जो सेशन था वो आसियान से संबंधित था और चर्चा का विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था कि 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को सदस्य देश बनाया गया। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी। तो फिलहाल इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।